Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another beautiful vlog। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर की ज़िंदगी को लोग जो आसान कहते हैं, मैं कहती हूँ वो कैसे कह देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे तो मुझे अपना फ़ोन उठा के ये देखने का फुर्सत नहीं होती कि मैं चेक कर लूँ मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। और जब मैंने चेक किया मुझे इतना अफसोस हुआ कि आप लोग जो हैं वो इतने, ऐसा लग रहा है जितने मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जो भी हैं, जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर मैं इस लिहाज से सोचूं कि जितने मैं वीडियोस अपलोड करूंगी अगर उस हिसाब से मुझे एक एक सब्सक्राइबर जो है वो ऊपर जाएगा इस तरह, तो फिर मैं कहती हूँ मुझे सदियाँ लग जाएंगी। अब मुझे ये नहीं पता, ये जो यूट्यूब है ये इसको पता होता है कि इसने इस तरह करना है, या ये फिर जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली होती है। वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का दिन बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल मेरी तरह माशाल्लाह, क्योंकि आज मेरी मुर्गियों ने अंडे दिए थे, वो भी देसी अंडे। अब जिस जिसने खाने हैं ना वो जल्दी से आ जाए। बाद में ना कहिएगा कि मैंने आप लोगों को जो है वो इनवाइट नहीं किया था। और देखिए फ्राई पैन भी रखा हुआ है ताकि आप लोग आएँ, खुद अपने हाथ से उसको जो है क्रैक करें और खुद अपने लिए ऑमलेट बनाएं। जिसने हाफ़ फ्राइड खाना है वो हाफ़ फ्राइड खाए। चाहे ये लोग जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, मगर मैं ये समझती हूँ गोरे है ना कुछ चीज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जैसा कि चारपाई जो है वो छत पे डाल के सोना खुले आसमान के नीचे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कभी इन्होंने ट्राई भी नहीं की होंगी। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए आज मैं आई। ये देसी माहौल था, हर तरफ इस तरह फ़ील हो रहा था जैसे पता नहीं मैं कोई पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ। तो बस वहाँ पे जाके मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है और वो होता है समोसा चाट, क्योंकि मुझे पसंद ही वही है। क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे मैंने ट्राई करके देखे हैं। यहाँ के गोलगप्पे वैसे गोलगप्पे नहीं हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, वो खट्टा दही डाल के देते हैं, फिर प्लेन दही डालते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि वो जस्ट बॉयल्ड पोटैटोज़ और चिकपीस और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के और आपको साथ में इमली सॉस दे देते हैं, तो उसका तो फिर टेस्ट ही नहीं होता। यहाँ से भी मैंने समोसा चाट ट्राई कर ली और मैं वही कहूँगी, कुछ खास नहीं थी। तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, उठ के थोड़ी सी ये दीवारों पे जो इन्होंने लिखा हुआ है यही पढ़ लेते हैं, शायद इससे ही मेरा मूड अच्छा हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ पर जब पहली चीज़ ही पढ़ी तो मेरा तो और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। ये देखें, लिखा हुआ था ना जनानी ना परेशानी। एक चीज़ जो यहाँ बार बार लिखी हुई थी वो ये था, फासला रखें कहीं प्यार ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कैसे प्यार हो सकता है? मतलब कुछ भी। अब फासला कैसे रखें? अब दुनिया में आए हैं हम, इतने सारे लोग होते हैं और कभी कभी तो इतना क्राउड हो जाता है कि आपको जो है ना वो फ्यू स्टेप्स जो है ना वो लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज़ आप फास्ट नहीं चल सकते, इतनी भीड़ होती है। तो अब क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें सबसे प्यार हो जाता है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी देसी एनवायरनमेंट से निकलने के बाद जो है वो वलैती एनवायरनमेंट में आ गए हैं। और यहाँ पर ना लिटरली मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर ना मैंने आई नेवर सीन दिस लाइक कि कोई इस तरह जो है वो सेम डेकोरेशन करे अपने घरों को। लोग कर लेते हैं, लाइक कोई डिफरेंट करता है कोई डिफरेंट, लेकिन ये जो कम्युनिटी है ना, ये जहाँ ये लोग रहते हैं, इन लोगों ने सब ने ना सेम वाली डेकोरेशंस की हुई हैं। और शायद यही वजह है कि ये साइड ना इनको पता लगता है कि इनका त्यौहार है, इनको कोई फेस्टिवल है जिसको ये एंजॉय कर रहे हैं। मेरा जो था मैंने अपना वो फूड पैक करवा लिया था, समोसा चाट, बिकॉज मुझसे सारा खाया नहीं गया और बिकॉज मेरा दिल ही नहीं किया, पसंद ही नहीं आया। मैंने सोचा चले जाके जो है वो अपने लिए थोड़ी सी चीज़ें लेके आती हूँ फ्रोज़न में भी, वो खा लूँगी तो बेहतर हो जाऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने एक चीज़ नोट की, हम लोग है ना स्टोर में जाते हैं बहुत कम ऊपर देखते हैं, और जैसे मैंने ये देखा ना ऊपर सिर्फ सारी लाइट्स थी ना वो बिल्कुल ठीक थी और बस एक लाइट थी जो ऐसे मूव हो रही थी। मैं पहले यकीन नहीं आया, फिर मैं उसको देखती रही, फिर मैंने कहा यार ये कोई जादू शादू ना किया हो किसी ने। यहाँ पे कौन सा जादू होता है? जादू तो सारे पाकिस्तान में होते हैं।
और यहाँ पर मैं आई थी, मैं टीवी का वॉल्यूम चेक कर रही थी कि इस टीवी का वॉल्यूम अप अगर मैं करती हूँ तो कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है। तो जैसे ही मैंने करके देखा वो तो इतनी ज़्यादा धमाकेदार आवाज़ थी कि पूरे स्टोर में उसकी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद वहाँ के असिस्टेंट आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि कैसी इसके फंक्शंस हैं। मैंने कहा नहीं, अब आप रहने दें, मैंने जितनी बेइज़्ज़ती करवानी थी करवा ली। मुझे ना थोड़ी सी शर्म आने लग गई। मैंने कहा कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा लग रहा था बैंड बाजा बज रहा है। और यहाँ पर मैंने इतने कमाल की चीज़ देखी, ये एक फ्रिज था, वेल फ्रिज और फ्रीज़र साथ-साथ थे और यहाँ पर ना बाहर ऐसे स्क्रीन लगी हुई थी। लाइक अगर आपका कोई टाइम टेबल है या किचन की रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहती, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। या आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होती हैं कि आपने फ्रिज में रखी हैं, लाइक टेम्परेचर वगैरह कुछ भी सेट करना है तो आप बाहर से ऐसे स्क्रीन से कर सकते हैं। ये मैंने ऐसी चीज़ पहली दफ़ा देखी है और मुझे लगता है इसको लेने के बाद ना शायद ये जल्दी ख़राब हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो बिकॉज़ मैंने ऐसी चीज़ें कभी यूज़ नहीं की हुई। और यहाँ पे कुछ ये हेयर ड्रायर्स पड़े थे, मैंने सबको चला-चला के देखा कि कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ठीक थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे स्टोर्स में चीज़ें ऐसे रखी होती है ना डेकोरेट करके, उनकी प्राइस भी ना साथ में डेकोरेट की हुई होती है, लाइक बहुत ज़्यादा ही होती है। ये चीज़ें आपको दूसरी जो कंपनीज़ की है ना वो आसानी से आपको रीज़नेबल प्राइस में और आई थिंक अच्छी भी रह जाती हैं। जस्ट बिकॉज़ इन लोगों ने थोड़ा-सा डिस्प्ले किया होता है ना, तो उसको प्राइसेस को उन्होंने ज़्यादा किया होता है ताकि लोग लें और इनका फ़ायदा हो। अब यहाँ पे ये जो हेयर स्ट्रेटनर मैंने आप लोगों को दिखाया ना, दूर से देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लगता भी नहीं है कि ये इसमें कुछ ख़राब हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया ना, तो इसके जो एजेस थे ना वो सारे रफ़ थे। ऐसा लग रहा था अगर हम इसको बालों पे हम यूज़ करेंगे ना तो वो बाल को पुल करेगा। अब कुछ चीज़ें आप अगर जब तक देखते हो ना, कुछ मे बी कुछ लोग इतने गौर से नहीं देखते, लेकिन वो ऐसा था। फिर मैंने कहा छोड़ो परे, क्या ही वैसे लेना तो मैंने पहले भी नहीं था, बस एक और एक्सक्यूज़ जो था ना वो मेरे लिए बन गया। अच्छा, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करती होती हूँ ना, छोटे-छोटे से क्लिप्स, ये सारे 1 दिन के नहीं होते। तो होता क्या है कि मैं कभी ज बाहर जाती हूँ, तो फिर छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए, बाद में वॉइस ओवर कर दिया। अब जो लोग तो मुझे यहाँ से देखते हैं ना, उनको तो फ़ौरन आइडिया हो जाता होगा कि मैं कौन-कौन से स्टोर में गई हूँ। और जो लोग नहीं हैं यहाँ से, तो फिर उनके लिए मैं इसलिए बताती हूँ। आप लोग कहेंगे पता नहीं मैं 1 दिन में इतना घूमती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने क्लियर कर दी बात। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों को मैं जो अपना रियल रूटीन है ना, अगर मैं आप लोग को बस कॉन्टिन्यूसली वही दिखाऊंगी ना, आप लोग कहेंगे, शायद आप लोग बोर हो जाएंगे और शायद ना भी हो, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज मेरा रूटीन है और मुझे इस तरह लगता है। मे बी आप लोगों को थोड़ा लाइक फ़न लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, इंटरटेन हो आप लोग, तो देखेंगे बाद में। मैं ऐसे अगर वीडियोस बनाऊंगी, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को जो मेरी रूटीन्स होती हैं, जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग को वो कैसी लगती हैं, या फिर आपको जो है वो मेरे बाहर जब मैं जाती हूँ वो वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी सी कैंडल्स थी, इतनी प्यारी सी, ये एप्पल बना हुआ था और इसके ये देखिए कैंडल थी। इसकी ना स्मेल मुझे एक परफ्यूम की याद दिला रही थी, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वेल छोड़े परे। और ये देखें यहाँ पे ये दोनों बेचारे लड़ाई कर रहे थे, वो कह रहा था मुझे खाना दो, वो कह रहा था मुझे खाना दो। Alright guys, here I'm going to end my vlog, and don't forget to subscribe, like, comment and share with your family and friends. See you in the next one. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।